नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद में बढ़ते वायु प्रदूषण और बाहरी राज्यों से आ रहे कूड़ा कचरा के विरोध में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के द्वारा शनिवार को भोपाल रोड पर कड़ा प्रदर्शन किया गया। यूनियन कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने दिल्ली से आ रहे कचरे से भरे ट्रकों को रोककर धरना दिया और नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष सुधीर पवार के नेतृत्व में किसानों ने आरोप लगाया कि दिल्ली सहित पंजाब हरियाणा से आ रहा RDF कूड़ा फैक्ट्रियों में ईंधन के रूप में चलाया जा रहा है, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है और लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कचरे की सप्लाई तत्काल बंद किए जाने की मांग की। धरने के कारण भोपाल रोड पर यातायात प्रभावित हुआ। सूचना पर पुलिस प्रशासन और प्रदूषण विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। यूनियन के द्वारा चेतावनी दी गई कि यदि बाहरी कचरे पर रोक नहीं लगाई गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदूषण को लेकर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और भाजपा अध्यक्ष नरेश टिकैत पहले ही चिंता जता चुके हैं। देखो, रोड पे पल बिछा के आदमी तब बैठता है जब उसके जीवन के साथ खिलवाड़ होता है। सबसे पहला जीवन के साथ खिलवाड़ ये हो रहा है कि मानव अपने स्वास्थ्य को लेकर बड़ा ही चिंतित होता है, लेकिन जब आला अधिकारी, यहाँ के प्रदूषण के अधिकारी पैसा लेने के बावजूद इन व्यक्तियों को, इस समाज को मौत की राह पर धकेलने का कारण करते हैं, तो बनता है कि भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक सड़कों पर आंदोलन करेंगे। और ये आज शुरुआत है। और जैसे कि भी छोटे बहन की ने कहा है, अगर 1 घंटे के बाद कोई अधिकारी नहीं आता है तो इसका परिणाम इन्हें भुगतना पड़ेगा। देखिए, ये जो आला अधिकारी हैं ये तो अब बाहर भी घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन जो इस मुजफ्फरनगर का किसान है, आम आदमी को बाहर घूमने के लिए कहाँ जाए? वो छोटी सी आजीविका का उसका जीवन है, उसे जीने के लिए उसे यहीं पर रहना पड़ता है। तो जैसे कि AIQ आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली से भी ज्यादा मुजफ्फरनगर के अंदर है। और अभी छोटे भाई ने बताया कि NCR का हिस्सा है। जब अगर कोई ऐसी बात आती है NCR वाली, तो सारे नियम और कानून NCR वाले लागू हो जाते हैं। लेकिन आज प्रदूषण की बात आई है तो इस पर क्यों नहीं संज्ञान लिया जा रहा है? तो इन लोग की आंखें खोलने के लिए भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक मैदान में उतर चुका है और भविष्य में भी चेतावनी दी जाती है कि इस आंदोलन को बड़ा भी किया जा सकता है। तो प्रशासन अपनी आंखें खोल ले और जल्द से जल्द इसका निपटारा कर ले। मामला जो है ये कोने कोने से आके इधर दिखाओ पत्रकार महोदय। ये कूड़ा करकट और गंदा कचरा यहाँ मुजफ्फरनगर फैक्ट्रियों में जलाया जा रहा है। इसकी वजह से प्रदूषण का ये क्यों भी आप मीडिया के माध्यम से देखते रहते होंगे, 298 300 से ऊपर पहुंच रहा, 400 से ऊपर पहुंच रहा। यहाँ की जनता क्या इसीलिए है कि प्रदूषण विभाग सोया हुआ है? आज प्रदूषण विभाग को जगाने के लिए भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया गया। अगर समय रहते अधिकारियों ने और प्रशासन ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक इस आंदोलन को बड़ा करने पर मजबूर होगी। अभी अधिकारियों से बात हुई, यहाँ पे कार्यकर्ता जो मौजूद है, अधिकारी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे। एक किसी अधिकारी का अभी फोन आया था तो अधिकारी महोदय कह रहे हैं कि आपको हमें सूचना देनी चाहिए थी, ऐसे आपने ट्रक कैसे रोक लिए? ट्रक तो भाई रोज चल रहे, कि आपको सूचना नहीं है कि कहाँ से कितना माल आ रहा? आप पे तो सारा बायोडाटा है, आपको बताने की कानून बता रही। अभी आपने कहा कि 1 घंटे में अगर कोई आला अधिकारी नहीं पहुंचा तो DM साहब के यहाँ जाओगे आप? तो अगर 1 घंटे के अंदर यहाँ से संबंधित विभाग के अधिकारी, प्रदूषण विभाग के उच्च अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचते तो हम अपने शीर्ष नेतृत्व के अनुसार उचित कार्रवाई करेंगे। पूरा मामला है, यो लखनऊ से कचरा आ रहा है यहाँ रोज। यो कई दिन से मुद्दा चल भी रहा, लेकिन जितना मुद्दा ये उछल रहा है उसके हिसाब से कार्रवाई नहीं हुई। हम भी कल से इसके चक्कर में थे कि भाई हम भी देखेंगे यहाँ कोई समाधान हुआ या नहीं हुआ। तो हम रात भी यहाँ 9 बजे तक रहे, लेकिन रात हमें कुछ नहीं मिला। तो हम सुबह 5 बजे से फिर यही हैं। तो हमें ये 10 गाड़ियां तो हमने पकड़ ली, बल्कि 10 गाड़ियां हमारे से निकल गई। तो आज हम इन गाड़ियों को यहाँ पकड़ो खड़े कचरे की को, ये लखनऊ से और दिल्ली से आई हुई। हम तो सरकार से ये पूछना चाह रहे, जब दिल्ली में इस कचरे पर बैन है जलाने पर, तो मुजफ्फरनगर भी तो NCR में आ रहा, ये यहाँ कचरा क्यों जल रहा? अभी अधिकारी से फोन पर बात हुई, आपने कुछ कहा भी उन्हें? संतोष जी, यहाँ कोई उनका फोन आया था, WhatsApp कॉल आई और ये कहा कि आपने गाड़ी क्यों पकड़ रखी? मतलब अधिकारियों का भी हो रहा, पैसे खा रहे और हमारे से ही पूछ रहे क्यों पकड़ रखी। यहाँ अब तक कोई नहीं आया, 2-2.5 घंटे में यहाँ बैठे हो दिए। अब हमने हमारे मलिक साहब का आदेश आया, धर्मेंद्र मलिक जी का, अगर यहाँ कोई 1 घंटे में नहीं आता तो इन सभी गाड़ियों को लेकर हम DM कार्यालय जाएंगे। और जब तक ये कचरा पूरा DM कार्यालय पर हम फूंक ना दे, चाहे 1 महीना हो या 2 महीने हो, हम इसका अमल करेंगे DM कार्यालय पर जाकर।
वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।